सुंदर होता है मन अति सुंदर। जब से राधिका दीदी वापस लौट कर आई है तब से कोई ना कोई गड़बड़ी होती जा रही है। पहले दिव्यम जी को चाकू लगा, फिर हमारे सोनू का किडनैप होना। इतने सारे हादसे इत्तेफाक तो नहीं हो सकते ना। आप तो जानती है ना उस राधिका को, वो दिखती भले गाय है पर उसका दिमाग लोमड़ी जैसा तेज है। वकील साहब, हमने आपको पूरी कहानी बता दी। अब इस बात पर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर माँ ये नहीं चाहती कि उसका बेटा आपके पास रहे ना, तो इस मामले में आपकी तरफ से की गई कोई भी कोशिश जो है ना किसी काम के लिए, अदालत भी ऐसे मामलों में जो है ना माँ का ही साथ देती है। फोन रखो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे सोनू के खिलौने को हाथ लगाने की? सोनू के जाते तुम सोनू के सारे खिलौनों को हड़पना चाहती हो। मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी, पापा से कहकर पॉकेट मनी भी ले लूंगी और तुम सड़क पर रहोगे। खाली जुबान। हमारे सोनू को सड़क पर फेंकना चाहती थी ना तो देखो चला गया हमारा बच्चा सड़क पर। लेकिन तुम और तुम्हारी माँ ये कभी मत सोचना कि हमारे पोते और बहू को घर से भगा करके तुम लोगों के इस घर में चलेगी, क्योंकि हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। दूर हटो। मम्मी, मम्मी। लड्डू, लड्डू बेटा उठो, संभाल। क्या हुआ आपको? छोटी दादी ने लड्डू को धक्का दिया। हाँ तो ये हमारे सोनू के खिलौने से क्यों खेल रही थी? वो मुझे तो गौरी दीदी ने कहा था। वो सोनू नहीं था तो मैंने सोचा उसके खिलौने से खेल लेते हैं। कली, अपनी बेटी को उसकी हद में रखो। गौरी, तुम्हें क्या जरूरत थी सोनू के खिलौनों को हाथ लगाने की? हमने तुम्हें इतने सारे खिलौने दिलाए हैं ना। सुजाता, तुम क्या ये बच्चों को तेरा मेरा सिखा रही हो? अरे कम से कम बच्चों के सामने तो अपनी जुबान पर काबू रखा करो। वाह माँ जी, अब सारी दुनिया छोड़ करके आपको भी हम ही गलत नजर आ रहे हैं। एक बात सब लोग कान खोल करके सुन लीजिए। अभी तो सिर्फ हमने इसे धक्का दिया है, लेकिन आइंदा से कभी भी इसने हमारे सोनू की किसी भी चीज को हाथ लगाया तो इसका हाथ तोड़ कर रख देंगे। माँ जी, हम समझा देंगे। कोई बात नहीं लड्डू बेटा, पापा ना आपके लिए बहुत सारे नए खिलौने ले आएंगे। नहीं पापा, मुझे आप दोनों का प्यार मिल गया। बस मुझे दादी का प्यार चाहिए। बेटा, आपका मन तो एकदम अपनी मम्मी जैसा है, अति सुंदर। और देखना, बहुत जल्द ना दादी को भी ये दिख जाएगा और वो अपनी पोती को गले से लगा लेगी। सच्ची? मुच्ची। देखिए, अगर माँ ये नहीं चाहती कि उसका बेटा आपके पास रहे ना, तो इस मामले में आपकी तरफ से की गई कोई भी कोशिश जो है ना किसी काम की नहीं है।
अपने सोनू को घर वापस लाना ही होगा, घर वापस लाना ही होगा। भले ही इसके लिए हमें रागनी को जेल से ही क्यों ना छुड़वाना पड़े, लेकिन कहीं वो राधिका फिर से हमारे मुन्ना के कान भर के रागनी को वापस घर से ना निकलवा दे। रागनी को घर वापस लाने से पहले हमें राधिका और उसकी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए अपने घर से बाहर करना होगा। पर कैसे कैसे करें हम ये? सुजाता, तुम ठीक तो हो ना? हम हमारे सोनू के बगैर कैसे ठीक हो सकते हैं जी? सोनू सिर्फ हमारा पोता ही नहीं, हमारे कलेजे का टुकड़ा, हमारी जान है। और जान के बगैर शरीर किस काम का? लेकिन हम जानते हैं सोनू के प्यार के आगे हम रागनी की गलतियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। पर हम क्या करें? हमें हमारे घर के हर कोने में सिर्फ और सिर्फ हमारे सोनू की याद सता रही। हमारा दिल कर रहा है कि कुछ दिनों के लिए घर से कहीं बाहर दूर चले जाओ। सुजाता, मुझे लगता है सिर्फ तुम्हें ही नहीं, हम सबको कुछ दिन के लिए कहीं घूमने जाना चाहिए। एक काम करते हैं, हम सब मिलकर कहीं पिकनिक के लिए जाते हैं। मैं भी जाके गोलू से बात करता हूँ, वो इन सब कामों में बहुत तेज है। मैं बात करता हूँ उससे। हाँ हाँ, पिकनिक चाचा जी का आइडिया था। चाचा जी ने मुझे बताया, मैंने सारी बुकिंग कर ली और सब लोग कल तैयार होके टाइम पे आ जाना। दीदी कल सुबह ना क्या हुआ गौरी दीदी? हम कल पिकनिक जाने वाले हैं, लेकिन सोनू हमारे साथ नहीं रहेगा। मुझे सोनू की याद आ रही है। कोई बात नहीं गौरी दीदी, जब तक सोनू वापस नहीं आता मैं आपके साथ खेलूंगी। पिकनिक, हम ना मॉडल वाला कपड़ा पहनेंगे। अच्छा अच्छा, चलो कम से कम एक दिन तो साड़ी से छुटकारा मिलेगा। पिकनिक का सोच के तुमने बहुत अच्छा किया, सुजाता का मन भी बहल जाएगा। हाँ माँ, इसीलिए मैंने प्लान बनाया। ये प्लान तो हमने खुद बनाया ताकि हम अपने आगे के प्लान को अंजाम दे सके। चलो राधिका, फूल चढ़ाओ। चलो अब गंगा मैया की आरती करते हैं। हाँ जी। थाल पकड़ो, हम दिया जला दे। गौरी लड्डू, चलो तुम दोनों लोग भी हाथ जोड़कर आंखें बंद कर आशीर्वाद लो गंगा मैया का। प्लीज छोटी दादी, हम यहाँ मस्ती करने आए हैं, पूजा करने नहीं। मुझे कोई पूजा नहीं करनी। माँ तो कभी पूजा पाठ करती ही नहीं थी, बेटी को भी कोई संस्कार नहीं दिया, अपने ही जैसा बना रही है। गौरी, हमें कुछ नहीं सुनना, हमने कह दिया ना, चुपचाप खड़ी हो जाओ और आंख बंद करके हाथ जोड़ो। अब गौरी बेटा, थोड़ी सी देर की बात है, आप पहले पूजा कर लो, फिर हम बहुत सारी मस्ती करेंगे।
राधिका, ये लो, आरती करो। बोलो गंगा मैया की जय। हे गंगा मैया, छोटी फुलवारी जैसे हमारा परिवार हमेशा खुशियों से महकता रहे। हमारा लड्डू और दिव्यम जी का साथ अटूट रखिएगा गंगा मैया। लाओ राधिका, अब तुम भी ये दिया गंगा जी में प्रवाहित कर। जी। अचानक से इतना अजीब क्यों महसूस हो रहा है? आई होप बोर्ड में सब कुछ ठीक हो। सब कुछ ठीक होगा दिव्यम। बोर्ड दिखाई क्यों नहीं दे रही? तुम भी अपनी माँ की तरह कूदना है क्या? राधिका, राधिका, मैं अपना हाथ दूंगी। अरे भैया, आप लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? कूदिए ना, बचाइए हमारी बहू को। मैडम जी, पानी का बहाव तो देखिए। आपकी बहू बचे ना बचे, उन्हें बचाने के चक्कर में मैं खुद डूब जाऊंगा। अंकल जी, प्लीज कुछ करिए ना, मेरी मम्मी को बचाओ ना, उनको तैरना नहीं आता। बचाओ, बचाओ, मम्मी, अंकल बचाइए। रुको राधिका, हमें ना एक रस्सी दिखी है, हम देते हैं अभी। ये लो, रस्सी को पकड़ लो। क्या कर रही हो राधिका? पकड़ लो रस्सी को। मम्मी को बचाओ। रुक जा। चलो, वो मेरी मम्मी को बचा लेंगे। प्लीज अंकल, जल्दी चलो। हमको किनारे जाकर तैराकों की मदद लेनी होगी, तब तक कहीं देर ना हो जाए। वही तो हम चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, आप समय बर्बाद मत करिए, बस जल्दी चलिए। हाँ, हमें हमारी बहू को बचाना है। चलो बच्चों, संभाल के बैठ जाओ। मैम, मोटर अभी भी खराब है, चप्पू चलाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, संभल कर बैठना। हाँ दिव्यम बेटा, तू बेवजह चिंता कर रहा है, वो लोग आ जाएंगे। दिव्यम, किनारा आ गया। गॉड, आप लोग आइए आइए आइए, आराम से आराम से। माँ और राधिका की बोट कहाँ है? बेटा, हमें तो उनकी बोट नजर नहीं आई। क्यों?
लड्डू हुआ क्या? क्या हो गया बेटा? माँ राधिका कहाँ है? मुन्ना, माँ कहाँ है राधिका? राधिका पानी में गिर गए। क्या? माँ ये क्या कह रही हैं आप? अब तुम भी ये दिया गंगा जी में प्रवाहित कर। जी। सुजाता ये क्या बोल रही है तुम? मैं जा रहा हूँ राधिका को बचाने को। नहीं, मुन्ना, नदी का बहाव बहुत तेज है। बेटा तू डूब जाएगा, तेरी जान को खतरा हो सकता है ना। नहीं माँ, मैं एक बार राधिका को खो चुका हूँ, मैं उसे वापस नहीं खो सकता। नहीं रह सकता मैं उसके बिना। मेरी जान के कोई मायने नहीं है उसके बिना। माँ मैं जा रहा हूँ, राधिका को बचा के लाऊंगा। सर, मैडम तो बहुत भारी हैं, अभी तक तो डूब गई होंगी। हिम्मत कैसे हुई तेरी राधिका के बारे में कुछ बोलने की? अगर मेरी मदद नहीं कर सकता तो बकवास मत कर, समझा? राधिका को बचा के रहूंगा। मेरी हर सांस उसकी कर्जदार है। कुछ नहीं होगा राधिका। बीचों में बेटा, बेटा पानी बहुत गहरा है, रोके जाकर के कुछ। अरे आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? जाकर के वो तैराकों को बुला करके लाइए ना। जल्दी बुलाओ बेटा, आओ मेरे साथ। हाँ चलिए। राधिका, राधिका! नहीं 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 राधिका, तुम मुझे फिर से अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुम्हें इस बार कुछ नहीं होने दूंगा। हर हर गंगे! दिव्यम! दिव्यम! दिव्यम वापिस आ जाओ बेटा। बेटा वो तैराक है, ढूंढ लेंगे राधिका को। हाँ। दिव्यम! हाँ से राधिका! दिव्यम! दिव्यम! बाबा ये राधिका का कोई नहीं है यहाँ पे। और अब शाम भी होने वाली है, नदी का बहाव भी बढ़ रहा है। अब ज्यादा देर यहाँ रुक नहीं सकते, हमें यहाँ से निकलना होगा। मैं इसे खाली हाथ वापस नहीं जा सकता। मैं लड्डू को क्या जवाब दूंगा? मुझे मेरी राधिका को ढूंढना है, प्लीज मुझे। दिव्यम राधिका वापस आ जाएगी, कुछ नहीं होगा लड्डू। चल जाएगी बेटा, बेटा चलो भैया। पापा राधिका नहीं आई, मतलब समा गई गंगा मैया की गोद में। जय गंगा मैया। मैं मम्मी के बिना नहीं जाऊंगी, मम्मी जरूर वापस आएगी। जब तक राधिका नहीं मिलेगी मैं भी नहीं जाऊंगा। मुन्ना, बेटा अपनी माँ को माफ करते, गलती हमारी है। मुन्ना, हमने राधिका को अपने साथ चलने के लिए मजबूर किया था। गंगा मैया की आरती करने की जिद भी हमने ही किया। सब हमारी वजह से हुआ है मुन्ना। हम तेरे दोषी हैं, हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। मैं माफ कर दूं। अब हम आपसे और अपनी जिंदगी से कभी नहीं दूर जाना चाहते। राधिका! राधिका! तुम
तुम कैसे बच गई? नहीं, हमारा कहने का मतलब है कि शुक्र है भगवान का कि तुम बच गई, लेकिन कैसे बच गई? तुम जिंदा कैसे हो राधिका? मम्मी आपको पता है मैं आपके बिना कितनी डर गई थी? हम भी बहुत डर गए थे बेटा। राधिका बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बच गए, लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम बच कैसे गए? नहीं, हमारा कहने का मतलब है कि वहाँ पर नदी का बहाव बहुत तेज था, वहाँ पर नदी गहरी भी बहुत थी और तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता है। हमें तो लगा था कि तुम गंगा मैया में समा गई हो। एक पल के लिए हमें भी लगा था कि हम बच नहीं पाएंगे, लेकिन शायद से भोलेनाथ की जटाएं ने गंगा मैया के बहाव को रोक दी। बहाव बहुत तेज था, लेकिन फिर अचानक से बहाव कम हो गया और हमारी नजरों के सामने ना एक पेड़ का तना आ गया। हमने उसे पकड़ लिया और कब हम किनारे तक पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। ये सब भोलेनाथ और गंगा मैया के चमत्कार से हुआ है। राधिका, मुझे लगा था सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा लगा जैसे हमारा मिलना तो बस एक सपना था जो मेरी नींद टूटते ही खत्म हो गया। मुझे लगा मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। ऐसा लगा जैसे सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया। नहीं सच्ची, ऐसे कैसे सब कुछ खत्म हो जाता? हमने गंगा मैया से हमारे रिश्ते के लिए प्रार्थना की, उनके आशीर्वाद से हम बचे हैं। जय गंगा मैया की। जय गंगा मैया की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। पता नहीं किस अमर सियाही से उम्र लिखवा कर आई है, मर कर भी जिंदा हो जाती है, पर हम भी वो काल जो उससे निकल कर ही रहेगा। गोलू जी, मेला तो बहुत सुंदर है, लेकिन गोलू जी झूले तो हैं ही नहीं। क्योंकि ये तुम्हारे गांव का मेला नहीं है कली, ये शहरी एक्सपो है। यहाँ पर अलग अलग शहर से अलग अलग हुनरबाज आते हैं अपना हुनर दिखाने, ताकि उनका मार्केट बढ़े। हाँ, लेकिन मेले वाली भी काफी चीजें हैं यहाँ। फिर तो बहुत मजा आएगा। हाँ दिव्यम जी, वाकई ये जगह तो बहुत ज्यादा अच्छी है। सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि हम सब भी बहुत एंजॉय कर सकते हैं। हाँ तो फिर देर किस बात की, चलो एक्सप्लोर करते हैं। चलो। अरे वाह, मुझे तो मेरे काम की चीज मिल गई, मैं तो चला। क्या गोलू जी, खाना दिखा नहीं आपको कि आप हमें छोड़कर चल दिए? कली बड़े बुजुर्ग कह गए हैं ना कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। जी नहीं, आपको कहीं नहीं जाना है। आज हम जमकर शॉपिंग करेंगे। आप हमारे साथ चलिए। अरे हाँ हाँ, जाओ जाओ, घूमो फिरो, खाओ पियो। मैं ना अब वहाँ योगा करती हूँ। योगा करने से मन शांत रहता है। अरे लेकिन अरे भी देखते हैं हमारे मतलब की क्या चीज है। नेकी और पूछ चल। मम्मी देखो, वहाँ क्ले से हम टॉयज बना सकते हैं और पेंटिंग भी कर सकते हैं। वाह, मैं तो क्ले से टॉयज बनाऊंगी और मैं पेंटिंग। अच्छा ठीक है बच्चों, जाओ लेकिन ज्यादा दूर मत जाना, हम भी आसपास देखते हैं। ठीक है, ठीक, जाओ। संभाले।
वैसे राधिका एक काम करते ना, वहां चलते हैं। लेकिन दिव्यम जी, माची को ऐसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? तुम हमें बच्चा समझती हो क्या, जो हम यहाँ पर कहीं खो जाएंगे? तुम्हें जाना है जहाँ भी जाओ, हमें वैसे भी वो दूसरी तरफ जाना है। ठीक है ना, चलते हैं। ये दोनों बहुओं को तो बस बाहर घूमने का बहाना चाहिए। और ये राधिका, ये तो हमसे हमारे सोनू को दूर करके कुछ ज्यादा ही खुश है। अरे ये क्या कर रहे हो आप मैडम, पागल हो गए हो क्या? तुम्हें चाकू नहीं मारा है ना, तो तुम चुप रहो। मुन्ना बेटा देखना। माँ, बाजी, चोट कैसे लगी? माँ कितना खून बह रहा है। किसी भी तरह हमें अपना काम करना होगा। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।